वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम, जुम्मतुल मुबारक। आज वैसे ही मैं निकला था थोड़ा सा साइड वाली डेरे वाली साइड पे। मैंने सोचा आपको थोड़ी सी ना इन्फॉर्मेशन बातें बता दूँ। यहाँ पे एक बंदे से मेरी बहस शुरू हो गई। बहस क्या शुरू हो गई, वो कह रहा है ये ठीक है, ये गलत है, नवाज शरीफ ने ये किया, शहबाज शरीफ ने ये किया, इमरान खान ने ये गलत किया। थोड़ा सा मैंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसके ना पल्ले नहीं पड़ रही थी दिमाग में। फिर मैंने थोड़ा सा बताया, मैंने कहा भाई वो वक्त याद कर जब अपनी PIA बिकने को तैयार थी और PIA के साथ इसके होटल रोज़ वैली जो दुबई में है वो भी फ्री में जा रहे थे। ताकि उन पर कर्ज इतना चढ़ गया था कि वो फ्री में बेच रहे थे। उसकी नीलामी की डेट भी फिक्स कर दी गई थी। मैंने फिर उसे वो समझाया कि भाई जहाँ PIA और PIA के होटल जा रहे थे वहाँ साथ ही स्टील मिल भी फ्री में बेच रहे थे, जो जिससे लाखों लोगों के रोज़, लाखों तो खैर नहीं, हज़ारों के, आई थिंक 30-50 के लगभग लोगों का रोज़गार चल रहा था। वो भी बंद होने के करीब थी, उसके पे कर्ज इतना चढ़ गया था। फिर मैंने उसे थोड़ा समझाया, मैंने कहा भाई PIA के जहाज़ पूरी दुनिया में चल रहे हैं, कुवैत, ईरान, सऊदी अरब, सूडान, ETC। मैंने फिर उसे बताया भाई जैसे हुकूमत में इमरान खान आया, सबसे पहले इसने PIA की लाइन को बेहतर किया। उसके बाद पायलट्स के लिए डिजिटल मशीन सबसे पहले दुनिया में, सबसे पहले पाकिस्तान में आई थी। फिर मैंने उसे बताया भाई कि उसने सबसे पहले कर्ज़ उतारे दुबई वाले बैंक के, वो भी एक स्ट्रेट लाइन पे चलने लग पड़े। स्टील मिल को मुनासिब मकसूद कर्ज दिए, वो भी चल रही है, उससे लाखों रोज़गार फ़ायदा उठा रहे हैं। फिर मैंने समझाया कि भाई वो टाइम याद कर जब मोबाइल, इलेक्ट्रिक मशीन, सैमसंग मोबाइल, कार वगैरह दूसरे ममालिक में बनती थी, अब उनकी फैक्ट्रीज़ पाकिस्तान में लग रही हैं और वो पाकिस्तान में बन रही हैं। फिर भाई उसकी घाई के लिए मैंने बताया तारीख़ में पहली बार सियाहत को फ़रोग़ दिया गया और दुनिया में टूरिज़म की बेस पे नंबर 1 पे पाकिस्तान आया। भाई को फिर मैंने समझाने की कोशिश की कि भाई इमरान खान ने आते ही मिलियन बिलियन दरख्त लगाए, जो पूरी दुनिया ने सराहा पाकिस्तान को। जहाँ लाखों की, हज़ारों की कटाई हो रही डेली, वहाँ पे बहुत ज़्यादा दरख्त लगाए गए। दरख्त लगाने की मेन वजह थी कि माहौल को, एनवायरनमेंट को बेहतर करना। अमेरिका और अफ़गानिस्तान की 20 साल पुरानी जंग को ख़त्म किया। जंग ख़त्म हुई तो सेटअप सेट हो गया। फिर मैंने समझाया कि वफाकी बजट में से पहली दफ़ा ज़िंदगी में, पहली दफ़ा सिंध में बसेस फ्री दी गई, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बेहतर किया गया। आपको सेहत कार्ड फ्री दिया गया, जहाँ पे आप कम से कम पहले ज़लील होते थे, अब 1 मिलियन मतलब 10 लाख तक फ्री इलाज करवा सकते हैं। कोई भी मसला मसाइल हो, मरीज़ फ्री में चेकअप होगा। वो भी प्राइवेट की सहूलियत दी गई, पहले काम मैसर थी। उसको ये भी बात मैंने समझाई जिस पे वो मुतफक्क हो गया, उसकी अक्ल में कोई बात आई। तो भाई उसे समझाने की मुझे ज़रूरत फिर पेश आई, दोबारा मैंने उसे समझाया। फिर भाई को समझाया कि परदेशियों के लिए उसने डिजिटल अकाउंट बना दिए, नादरा के बाहर लंबी लाइन ख़त्म कर दी। फिर उस भाई को मैंने समझाया कि एयर कंडीशन मरीज़ों के लिए, मरीज़ों के जो चाहने वाले होते थे उनके लिए खाने का बंदोबस्त किया, रहाइश का बंदोबस्त किया। आज से पहले कभी किसी ने नहीं किया। गरीबों के बारे में उसने सोचा। इसके अलावा उसने OIC पहुंची कि सब OIC का इजलास अटेंड करने पाकिस्तान आए, ये आपके लिए खुशाइन बात है। और उसके बाद जैसे ही वो यहाँ पे आए, सबसे पहले ज़्यादा कोरोना में 3 साल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इस दफ़ा हुई है। ये भी आप चेक कर लीजिएगा, नेट से गूगल कर लें, एक दफ़ा पता चल जाएगा। अमीर और गरीब को बराबर के हकूक़ दिए। सेहत कार्ड एग्जाम्पल आपके सामने है। और परदेशियों को उनका हक इत्फाक दिलवाया। और अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कह के उसका भी मुंह तोड़ जवाब दे दिया। और जहाँ पहले मोदी वगैरह को साड़ियाँ वगैरह जाती थी, आमों की पेटियाँ जाती थी, उसका भी बाइकआउट कर दिया। और अक़वाम मुत्तहिदा में ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगाया और एंड तक लड़ने की जदोजहद की बात की उसने। और अब तक मेन बात पॉलिटिक्स में 70 साल पुरानी रवायत को ख़त्म किया। कोरोना में सबसे ज़्यादा काम करके दिखाए। इसलिए मैंने उसे भाई समझाया कि इमरान खान जो उसने काम किए हैं वो बताना बनते हैं तुझे। खैर एंड बात ये रही, जैसे तैसे करके मैंने भाई को इस हुकूमत के अच्छे कामों के बारे में बता दिया। खैर वो माना भी, उसने तस्लीम किया।
इसलिए बात करने का मकसद ये है कि जो हुकूमत अच्छे काम करती है उसको सराहा जाए और जो गलत काम करती है उस पर आवाज़ उठाई जाए, अपनी ज़ात और लोगों के हक़ के लिए बोला जाए। इंशाल्लाह अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।